वेलकम बैक टू द चैनल सुपर आइडियाज पर आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज जो लाइव आके बात करने का मोटिव है वो ये है कि काफी दिन से मैंने सही तरीके से वीडियो डाली अपलोड की है और आज एक दो वीडियो आपको कम ही देखने को मिलेंगी। तो मैंने अभी बस थोड़े से कोविड के जो सिम्टम्स हैं वो पाए गए मुझ में, तो फीवर और हेडेक मेनली बस यही था। तो ज्यादा तेज नहीं बल्कि कम ही है। तो मैंने अभी कोविड का टेस्ट रिपोर्ट करवाई है, तो वो जो है वो पॉजिटिव मिला है। तो आई एम कोविड पॉजिटिव राइट नाउ। तो अभी पूरी प्रिकॉशंस के साथ मैं घर पर हूँ। तो आप सभी लोगों से भी यही निवेदन है कि आप लोग घर पे रहें, मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइज करते रहें अपने हाथों को बार बार, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि जब आप कभी बाहर जाएंगे तभी आपको कोविड होगा या ऐसा कुछ हो। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं काफी टाइम से बल्कि घर पर ही हूँ, कहीं बाहर नहीं गए हैं। मार्केट से भी ज्यादा सामान लेने जाना नहीं होता है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे बार बार बाहर मैं किसी के कांटेक्ट में आई, ऐसा मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा है, क्योंकि मार्केट से भी सारा सामान आ ही जाता है। दूध के लिए भी आजकल सुबह डिलीवरी है और सब्जी वगैरह के लिए भी ग्रोफर अपने एनसीआर में चलता ही है। तो सारी चीजें टाइम पे मिल जा रही थी, लेकिन मैंने ऐसा कोई भी याद नहीं है मुझे कि किस तरीके से कोविड हुआ। बस जो सिम्टम्स आए वो यही आए कि बस फीवर हुआ और हेडेक ज्यादा था, बॉडी एक बहुत ज्यादा था, खासकर कि पैरों में, जोड़ों में जो दर्द है वो ज्यादा था। तो उसके बाद मैंने जो अभी बस थोड़े से सिम्टम के बाद ही ये हुआ है। तो अभी मैं आपको टैबलेट सिखा देती हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया पे ना बहुत सारा ये है कि जो इंजेक्शन चला हुआ है रेमडेसिविर का कि वो इंजेक्शन लेना चाहिए। वो इंजेक्शन जब आपको लगता है कि आप में सिम्टम आ गए हैं या आप कोविड पॉजिटिव भी हो गए हो, तो यहाँ पे बस मेरा मोटिव यही है कि ना तो ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत है, ना ज्यादा स्ट्रेस ले। हर एक केस में आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है। मैं भी घर पे ही होम आइसोलेशन में हूँ। मैंने खुद को होम क्वारंटाइन ही करके रखा है एक कमरे में, बाकी घर के सदस्य बाहर हैं। तो आप भी एक ऐसा ही रूम देख लें जिसमें अटैच वॉशरूम हो और आपके रहने का इंतजाम हो। तो वो आप होम आइसोलेशन खुद को कर लें। जब भी आप कहीं से बाहर से आए तो 2-3 दिन आप खुद को होम आइसोलेशन में रखने की कोशिश करें। वो बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और ना ही ज्यादा आपको ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत है, तो ऑक्सीजन लेवल के लिए भी एक डिवाइस आता है, उससे आप चेक कर सकते हैं कि कितना ऑक्सीजन है आप में। तो बस आपको जो ख्याल रखना है कि गर्म पानी जो है वो आप पीते रहें, भाप लेते रहें, स्टीम लेते रहें आप, ठीक है। इसके अलावा विटामिन सी का जितना हो सके उतना सेवन वो आपने करना है। बस ये। अब मैं आपको दवाइयां दिखा देती हूँ। तो मैंने जैसा आपको पहले बताया कि रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है वो आपको ज्यादा भागने की जरूरत नहीं है कि वो इंजेक्शन ही लगना है। सबसे जो मेन दवाई है वो ये है फेविलो 400 mg, जो ये आप देख सकते हैं फेविलो 400 mg। ये आपको कंटिन्यूअस 10 डेज तक लेनी है। ये 400 mg है। आपको फर्स्ट डे जो ये लेनी है वो लेनी है आपको इसकी 4.5 गोली, यानी कि आपको है वो इसका 1800 mg और प्लस 1800 mg सुबह और शाम, यानी कि टोटल फर्स्ट डे में आपका 36 mg लेना है। उसके बाद सुबह शाम आपको एक एक गोली लेनी है। 10 दिन तक आपका ये है। मैं एक बार फिर से दिखा देती हूँ। यही थोड़ी कॉस्टली आपको मार्केट में मिलेगी फेविलो 400 mg, और आपको वैसे भी दिख जाएगा नेट पर भी और सोशल मीडिया पर भी फेविपिराविर टैबलेट्स 400 mg, या इसको आप फेविलो 400 भी आप इसको बोल सकते हो। एक ये है। इसके अलावा जो है ये वाली टैबलेट है, ये आप देख सकते हैं, ये वाली टैबलेट है। ये भी आपको सुबह और शाम लेनी है। रेसिपर 40 यानी कि इसोमप्रेजोल टैबलेट्स हैं ये भी आपको एक सुबह और एक शाम ये आपको लेनी है। ये 2 हो गई हैं। इसके अलावा पैरासीटामोल आप सभी के घर पर होती है, तो आपको 650 mg की अपने पास रखनी है। 500 भी आती है, तो ये आप देखेंगे ना, तो पैरासीटामोल 650 है जो वो आपको रखनी है। और ध्यान रखें जब भी आपको तेज फीवर हो 100+ तभी आपको ये लेनी है। और एक दिन में आप इसकी 4 डोज से ज्यादा ना लें। आपको लगे कि फीवर है, ठीक है, पैरासीटामोल से ठीक हो जाता है तो हम ले लेते हैं, तो आप एक दिन में इसकी 3-4 डोज से आप इसका बिल्कुल भी जो है ज्यादा ना लें। ये 650 mg है, तो कई जगह 500 mg मिलती है, तो ये आप कोशिश करें कि आपको 650 वाली लेनी है। इसके अलावा ये कुछ 2 टैबलेट्स हैं जो कि विटामिन सी के लिए हैं। अगर आप में सिम्टम नहीं है तब भी आप ये विटामिन सी की मिनरल्स की गोलियां हैं, तो आप इनको डेली जो है कंज्यूम कर सकते हो। डेली 1 और मॉर्निंग में 1 इवनिंग में आपको ये लेनी है। तो ये आप देख सकते हैं, ये वाली टैबलेट्स है। ये मल्टी विटामिन
और मल्टी मिनरल और लाइकोपीन्स की ये टैबलेट्स है A to Z, ठीक है। तो आप इसको भी डेली जो है वो कंज्यूम कर सकते हो। तो आप ये रख सकते हो अपने घर पर, इन केस अगर आप विटामिन सी का ज्यादा कंज्यूम नहीं कर पा रहे तो फॉर सेफर साइड इसको आप डेली 1 दिन में 2 दिन में या डेली भी आप इसको कंज्यूम कर सकते हो। इसमें कोई भी नुकसान नहीं होगा आपकी बॉडी को, क्योंकि मल्टी विटामिन और मल्टी मिनरल्स ही हैं, ठीक है, जो आप फूड खाते हो उसके अकॉर्डिंग ही। इसके अलावा ये वाली टैबलेट्स भी है, इस पे भी अगर आप देखेंगे तो ये भी जो है आपकी विटामिन सी सिट्रस बायोफ्लेवोनॉइड्स विद जिंक च्यूएबल टैबलेट्स हैं। ये भी आपको 1 और 1 लेनी है, विंसम मेडिकेयर की है ये। तो ये भी आप जो है, तो मैंने आपको ये 2 टैबलेट्स दिखाई हैं, जो ये है दोनों विटामिन की और मिनरल्स की, ठीक है, सिट्रस और विटामिन सी और ये विटामिन और मिनरल्स की। तो ये दोनों आप अपने पास रख सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है कि आप बाहर जाकर आए हैं तो उस टाइम पे भी ये कंज्यूम आप कर सकते हैं विटामिन सी, और गर्म पानी के गरारे कर सकते हैं, भाप ले सकते हैं, वो सेफर साइड आप अपने लिए बरत सकते हैं। और इसके अलावा जो ये टैबलेट्स मैंने बताई, सबसे मेन टैबलेट जो इसमें ये है, ये मार्केट में आपको मिल जाएगी, हालांकि बहुत कम है कि कई कई जगह पर नहीं मिल रही है, तो उसके अकॉर्डिंग ये वाली है फेविलो 400, ये है आपके लिए टैबलेट, ठीक है। इसके अलावा आप अपने घर पर क्या क्या रख सकते हैं, ये 2, और इसके अलावा इसके साथ ये पैरासीटामोल 650 mg भी आप अपने साथ रखिए। तो आई होप आप अपने घर पर रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, आप अपनी फैमिली मेंबर्स का ख्याल रखें, ज्यादा बाहर ना जाएं और ज्यादा लाइटली ना लें कोविड को, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि जब आप बाहर जाएंगे तो ऐसा तभी होगा, क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया मैं घर पर ही थी, ऐसा कुछ नहीं हुआ कि मैं ज्यादा बाहर गई या ऐसा कहीं से कोविड के सिम्टम्स लिए हो मैंने या किसी कोविड पेशेंट से मिली हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आप भी अपनी फैमिली का ख्याल रखें। और अगर आप चाहते हैं मैं आप लोगों के लिए और वीडियोस बनाऊं कि क्या क्या आपको खाना चाहिए, क्या क्या आपको सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या क्या लक्षण हैं और जो आ सकते हैं, तो अगर कोविड-19 से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आप चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और एक बात, इसके अलावा मैंने कोरोना मिथ और फैक्ट की वीडियो बनाई है, तो उसको भी आप जरूर जाके देखें, क्योंकि सोशल मीडिया पे इस टाइम पे इतने सारे मैसेज जो है वो आपके पास आते हैं, चाहे फेसबुक की बात की जाए, चाहे व्हाट्सएप की बात की जाए, बहुत सारे मैसेज आपको देखने को मिलते हैं और हम उन्हीं मैसेज पर बिलीव कर लेते हैं कि ठीक है प्याज नमक से हो जाएगा ठीक, बेकिंग सोडा से ऐसा ठीक हो जाएगा। तो उनको आप जितना हो सके ऐसी चीजों को आप अवॉइड करें, और वेरीफाइड इंफॉर्मेशन जब आपको लगे कि ये बिल्कुल वेरीफाइड इंफॉर्मेशन है, बिल्कुल एग्जैक्ट है, इससे बिल्कुल आराम मिलता है, तभी आप उस मैसेज को अपने दोस्तों के साथ या आगे आप उसको फॉरवर्ड करें। तो आप जब भी आपको लगे कि जैसे मुझे पता है कि मैं कोविड पॉजिटिव, तो आप भी पॉजिटिव रहने की कोशिश करें। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल घबरा जाए कि हॉस्पिटल नहीं मिलेंगे, ऑक्सीजन, या मैंने आपको पहले बता दिया इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और आपकी जो फैमिली मेंबर्स हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगी, जो भी देख रहा है, कि वो लोग भी क्या करें, वो लोग भी थोड़ा सा पॉजिटिव रहने की कोशिश करें, उस फैमिली मेंबर को भी इसी तरीके से ट्रीट करें जैसे पहले ट्रीट करते थे। ऐसा नहीं कि कोविड हो गया तो हाँ ठीक है वो होम आइसोलेशन में रहेगा, लेकिन उससे बातचीत और उसका पॉजिटिव जो एटीट्यूड है वो बना के रखें। आप आराम से जो मोबाइल देख के, टीवी देख के, न्यूज देख के जो अपना एंटरटेनमेंट करते हैं वो आप कर सकते हैं, वेब सीरीज वगैरह आप आराम से देख सकते हैं। खाने पीने का आपको ध्यान रखना है, विटामिन सी आपको ज्यादा लेना है, गर्म पानी का प्रयोग करें, और इसके अलावा आप नेबुलाइजेशन करते रहें, गरारे करते रहें, भाप लेते रहें। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। इसके आगे भी मैं आप लोगों के लिए और बहुत सारी वीडियोस लेकर आऊंगी कि कोविड पॉजिटिव वाले क्या क्या कर सकते हैं, किस तरीके से अपने आप को पॉजिटिव रख सकते हैं और किस तरीके से अपनी डाइट में चेंज करके अपने आप को ठीक कर सकते हैं। अगर आपको इन दवाइयां लेने के बाद भी अगर आपको लगता है कि थोड़ा ज्यादा हो रहा है, तब आप डॉक्टर से और ज्यादा जो है कंसल्ट कर सकते हैं। तो इसी तरीके की और अपडेट्स पाने के लिए, और इसके अलावा मेरे चैनल पर आपको जो अपडेट्स मिलती हैं वो हर एक स्टेट के बारे में, इस लॉकडाउन के टाइम पे, चाहे वो गाइडलाइंस के बारे में हो, कोई गवर्नमेंट स्कीम के बारे में हो, या किसी भी तरीके की नेशनल न्यूज हो, मैं कोशिश करती हूँ आपको मेरे चैनल पर हर एक अपडेट मिले। तो आप इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और अगर आप भी कोविड पॉजिटिव के रिलेटिव हैं या खुद हैं तो प्लीज प्लीज मोटिवेट रहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड जो है वो बना के रखिए और घबराइए नहीं। तो आई होप कि आपको अगर किसी में से है तो आप लोग जल्दी ठीक हो जाएं, और किसी को नहीं है तो आई होप कि उनको कभी भी ना हो, ये दिन देखना ना पड़े। ठीक है, कोरोना वैक्सीन अपनी आ चुकी है ऑलरेडी, आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं 28 अप्रैल से। 18 साल से ऊपर सभी के लोग, ज्यादातर लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो अनाउंस कर दी है। तो आप भी वीडियोस देख सकते हैं, मैंने डाल दी है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है वो वीडियो भी मैंने अपलोड कर दी है। तो कोरोना वैक्सीन भी आप लोग ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।